अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरे ख्याल से सही हो गया। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और जो आपने कहा था, काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट वगैरह भी आ रहे थे कि भाई जो है ये फेक न्यूज़ है, कैसी है कैसी नहीं है। जो 7 कंट्रियाँ बैन की गई थी उसके हवाले से भी आपको बताऊँगा, और किस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं जो है किसी भी देश से हैं। इन 7 देश में अगर किसी में भी आप रहते हैं, किस तरह से कुवैत में एंट्री कर सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये जो ऐलान है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से हो चुका है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ जो है अलग सुनाई दे रही हो, कुछ अलग तरीके की आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी जो है बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और उसी की जो है ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो अब बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, काफ़ी सारे लोगों का कहना ये था कि ये जो 7 कंट्रियाँ हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, और ये जितनी भी 7 कंट्रियाँ जो हैं, क्या रियली इनको जो है बैन कर दिया गया है? क्या अब इनमें से जो वर्कर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, कि वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। किसी चैनल पे देर से आती है, किसी चैनल पे जल्दी आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल सही न्यूज़ है जो आपने सुना है। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग कि भाई हमें ज़रूरी है जाना, कि हम एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। उस तरीके से अगर आप अप्लाई करना चाहें या उस तरीके से आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ये कुवैत गवर्नमेंट ने भी बता दिया है कि आप इस तरीके से भी आ सकते हो। अब बढ़ते हैं हम, तरीका क्या है। थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है, यानी कि थोड़ा आपका जो है पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आप कुवैत ज़रूर पहुँच जाएंगे। अभी ये अपडेट नहीं है कि भाई ये जो 7 कंट्रियाँ बैन की गई हैं, कब तक के लिए की गई हैं, कब तक के लिए नहीं की गई हैं। लेकिन हाँ, ये अपडेट ज़रूर निकल के आ रही है कि जो 7 कंट्रियाँ बैन की गई हैं वो इसलिए की गई हैं क्योंकि ज़्यादातर जो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्हीं के जो काम करने वाले हैं और अदर कंट्रियों के कम है। अगर 30% जो फ़्लाइट है 1 अगस्त से चालू की जाएंगी तो ये सारे जो कंट्रियों के लोग आवाजाही करेंगे तो 30% से ऊपर ही घट जाएगा परसेंटेज। लेकिन अगर इनको बंद कर दिया जाएगा अभी, तो जो 30% इन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है वो सही रहेगा। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए ये सारी चीज़ को बैन किया गया है। और जो अदर कंट्रियां हैं उनके लिए जो है कंटिन्यू 30% फ़्लाइट चालू रहेगी। अब अगर आपको सफ़र करना है कुवैत के अंदर तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप सफ़र कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, चाहें आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल किसी भी कंट्री से हैं जो बैन की गई हैं 7 में से, तो आपको पहले उस कंट्री जाना होगा जोन सी कंट्री को बैन नहीं किया गया है। जैसे कि दुबई को बैन नहीं किया गया है। अगर पाकिस्तान, इंडिया किसी भी कंट्री से हैं, आप दुबई जाएं और 14 दिन जो है वहाँ पे क्वारंटीन रहें। क्वारंटीन रहने के बाद में जो है उसके बाद में PCR सर्टिफिकेट वहाँ से लेने के बाद में आप कुवैत एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका थोड़ा पैसा लगेगा और 14 दिन जो है आपको दुबई में रहना पड़ेगा। उसके बाद में PCR सर्टिफिकेट वहाँ से लेना पड़ेगा और उसके बाद में जो है आप कुवैत जा सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहाँ पे जाने के बाद में आपको क्वारंटीन होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो काम है थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा पैसे वाला है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे जो 7 कंट्रियां हैं वो बैन कर दी गई हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वीज़ा ट्रांसफ़र को लेके, अभी जो है वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जो लोग जो है कुवैत छोड़ के आ चुके हैं, जो कुवैत में रहते थे बीवी बच्चे के साथ में, लेकिन वो आ चुके हैं, तो अभी जो है किसी भी तरह का उनके बच्चों का वीज़ा या वो खुद का वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। चाहे वो कितनी ही जो अगर नर्सिंग होम या किसी बड़ी पोस्ट पे हैं तो वो करा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट किया, अभी सोचे कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। उम्मीद करता हूं ये दोनों जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और किसी भी तरह की आप हमसे बात करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपसे हमें बात करनी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। तो इंस्टाग्राम ID मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। और किसी भी तरह की सुझाव वगैरह कोई भी बात हमसे बताना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इन नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरे ख्याल से हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और जो आपने कहा था, काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट वगैरह भी आ रहे थे कि भाई जो है ये फेक न्यूज़ है, कैसी है कैसी नहीं है। जो 7 कंट्रियाँ बैन की गई थी उसके हवाले से भी आपको बताऊँगा, और किस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं जो है किसी भी देश से हैं, इन 7 देश में अगर किसी में भी आप रहते हैं किस तरह से कुवैत में एंट्री कर सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये जो ऐलान है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से हो चुका है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें।